हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल विद संदीप भीका में। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, सीटेट, एचपीटेट या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम विशेषण के 30 ऐसे सबसे महत्वपूर्ण PYQ और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न जो हैं वो हल करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सामान्य हिंदी में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। विशेषण किसे कहते हैं? तो क्या होती है विशेषण की डेफिनेशन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे हम? विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो ये किसकी विशेषता बताता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, संज्ञा और सर्वनाम की। ठीक है, हमने पढ़ा ही है, संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम? विशेषण कहते हैं। तो ठीक है, तो यही इसकी क्या है? विशेषता है विशेषण की। नेक्स्ट है, सुंदर फूल में विशेषण कौन सा है? अब देखो, सुंदर फूल, तो सुंदर फूल में कौन सा विशेषण हो सकता है? सुंदर इसका विशेषण है, फूल इसका विशेषण है, मैं या कोई नहीं, कौन सा विशेषण है इसमें? तो इसमें होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सुंदर क्या है? विशेषण है। सुंदरता, जैसे सुंदरता, सुंदर फूल की क्या है? वो सुंदरता है ना, फूल की सुंदर है। ठीक है, तो वो क्या है? उसकी विशेषता है। तो ये कौन सा विशेषण का भेद होगा? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, विशेषण के मुख्य भेद कितने माने गए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जब भी आप विशेषण के टॉपिक पढ़ोगे तो आप इसमें देखोगे कि कितने भेद होते हैं। तो 4 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लाल गुलाब में लाल कौन सा विशेषण है? तो देखिए, अगर आपको नहीं पता है कि कौन से विशेषण के 4 भेद हैं तो यही 4 भेद हैं विशेषण के। ठीक है, लाल गुलाब में लाल कौन सा विशेषण है? तो लाल क्या है? ये भी क्या है? गुण बता रहा है ना, गुलाब कैसा है? लाल है, पीला है, जैसा भी है। तो ये क्या है? उसका गुण है, उसकी विशेषता है कि गुलाब जो है वो लाल है। ये गुणवाचक विशेषण का क्या है? उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 5 विद्यार्थी में 5 कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण होगा 5? ये कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक। ये क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है। कितने विद्यार्थी हैं? 5 विद्यार्थी हैं। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट हमें बताया गया है कि 5 ही विद्यार्थी हैं। तो इसमें कौन सा विशेषण होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, थोड़ा दूध में थोड़ा कौन सा विशेषण है? तो थोड़ा क्या बता रहा है? हमें कोई एग्जैक्ट पता नहीं है। दूध को हम जो है वो ये नहीं बता सकते कि 2 दूध हैं, 3 हैं, कितने भी हैं। ठीक है, हमें जो है वो मेज़रमेंट बताएगी। जब जहाँ पे मेज़रमेंट होती है वहाँ पे कौन सा विशेषण आएगा? हमारा परिमाणवाचक विशेषण आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये लड़का में ये कौन सा विशेषण है? तो ये क्या है? ये क्या बता रहा है? ये जो है वो सर्वनाम, जो सर्वनामिक विशेषण होते हैं वो क्या होते हैं? कि वो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये क्या है? ये सर्वनाम की विशेषता बता रहा है ना। जैसे हमने ये पढ़ा हुआ है तो वो कौन से पुरुष में आता है? कौन से पुरुष में आता है सर्वनाम के? अगर आपने सर्वनाम का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो मेरी पिछली वीडियो देखेंगे आप, जो मैंने कल ही डाली है, उसको देखोगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये जो है वो कौन सा विशेषण है। तो ये कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण है। और ये कौन से पुरुष में आएगा? तो ये आएगा अन्य पुरुष में। नेक्स्ट है, मीठा आम में विशेषण कौन सा है? मीठा आम में विशेषण कौन सा है? तो आम कैसा है? मीठा है। ये क्या बता रहा है? आम की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है, लंबा पेड़ में विशेषण कौन सा है? तो लंबा पेड़ में जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई क्या बता रही है? पेड़ कैसा है? बहुत लंबा है। ठीक है, अगर लंबा है वो तो क्या बता रहा है? वो पेड़ की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है, संख्या का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? अब मैंने पढ़ाया भी आपको कि जो संख्या का बोध करवाए, जैसे 5 विद्यार्थी,
तो ये कौन सा होगा? संख्यावाचक होगा। वेरी इजी है ये, है ना। संख्या मतलब हमें संख्या से ही पता चल जाएगा कि वो संख्यावाचक है। नेक्स्ट है कुछ लोग में कुछ कौन सा विशेषण है? तो अभी मैंने आपको बताया ना कि कुछ लोग हैं, हमें एग्जैक्ट संख्या नहीं पता है, तो ये संख्यावाचक का कौन सा भेद होगा? संख्यावाचक में भी आगे भेद हैं, तो ये कौन सा होगा? अनिश्चित। हमें इसके कोई ज्ञान नहीं है, कोई निश्चय नहीं है, कोई हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि 5 हैं लोग, 10 हैं, 15 हैं, कितने हैं, हमें नहीं पता इस चीज़ के बारे में। जब हमें नहीं पता है, कुछ बोला हुआ है यहाँ पे, तो ये कौन सा विशेषण होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ लोग, ठीक है। तो मतलब ये कौन सा विशेषण है? कुछ लोग, तो ये आएगा, ठीक है। अब चीनी होती तो वो कौन सा होता? तब तो आता वो परिमाण। अब कुछ लोगों की गिनती तो की जा सकती है ना, जब पर गिनती की नहीं गई है तो वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक होगा। नेक्स्ट है दो पुस्तकें में विशेषण कौन सा है? अब पुस्तकें कितनी हैं? 2 हैं। वो क्या बताया गया? उनकी संख्या बताई गई है, तो कौन सा विशेषण होगा? ये संख्यावाचक विशेषण होगा, तो इसमें 2 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अधिक पानी में अधिक कौन सा विशेषण है? पानी को क्या हम लिख सकते हैं कि 5 है, 6 है? ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं। हम उसको मेज़र ही कर सकते हैं कि थोड़ा है कि अधिक है, उसको मेज़रमेंट कर सकते हैं, उसको नाप तोल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या बता सकते हैं कि ये क्या है? परिमाणवाचक है। नेक्स्ट है ईमानदार व्यक्ति में विशेषण कौन सा है? तो कौन सा विशेषण है इसमें? ईमानदार। ईमानदार क्या बता रहा है? ईमानदारी क्या है? उस व्यक्ति का विशेषण बता रही है कि वो व्यक्ति बेईमान नहीं है। क्या है वो? अगर बेईमान भी होता तब भी क्या था? उसकी विशेषता ही होती। चाहे वो विशेषता है नहीं, ठीक है, उसको हम अच्छा थोड़ी बोलेंगे, बुरा ही बोलेंगे, बट वो आएगा तो उसका गुण ही ना, अगुण या अवगुण में आएगा उसके, ठीक है। तो ये जो ईमानदारी है ये भी क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट है काला घोड़ा में विशेषण का भेद बताओ। तो कौन है गुणवाचक? क्या है? चाहे अवगुण है चाहे गुण है, वो क्या है? विशेषण। गुणवाचक विशेषण के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट है प्रथम स्थान में प्रथम कौन सा विशेषण है? तो प्रथम कौन सा है? क्रमवाचक संख्यावाचक, ठीक है। मतलब स्थान जो है वो क्या है? प्रथम है, फर्स्ट है। तो ये क्रम बताया ना उन्होंने कि मतलब सेकंड, थर्ड कौन सा है? फर्स्ट है। हमें पता चल गया कि वो फर्स्ट है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है सभी विद्यार्थी में सभी कौन सा विशेषण है? सभी विद्यार्थी, तो इसमें कौन सा है? समुदाय वाचक संख्यावाचक। सभी विद्यार्थी वो कैसे बैठे हुए हैं? समुदाय है उनका, एक कम्युनिटी है, ठीक है। तो संख्यावाचक में क्या कौन सा संख्यावाचक होगा? ये समुदाय संख्यावाचक होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विशेषण का मुख्य कार्य क्या है? तो ये क्या है? उसकी डेफिनेशन पूछी गई है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे क्या बोलेंगे हम? विशेषण बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरा खेत में विशेषण कौन सा है? बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपने इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना है। इससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने तैयार रहना है और आपने जो है वो मेरी वीडियो को देखना है। मैं हर टाइप से आपको समझाने की कोशिश करती रहूँगी। हरा खेत में विशेषण कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। हरा जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है कितनी रोटी में कितनी कौन सी विशेषण है? तो कितनी है, रोटियां कितनी हैं, तो ये क्या है? एक संख्यावाचक बता रहा है। कितनी रोटी में कितनी कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो कितनी कौन सा विशेषण है तो संख्यावाचक नहीं होगा, सर्वनामिक होगा, क्योंकि कितनी ये किस में आएगा? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। तो जो सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट है बहुत धन में बहुत कौन सा विशेषण है? अब बहुत कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। गुणवाचक होगा। ये कौन सा होगा? परिमाणवाचक होगा। बहुत धन, ज़्यादा। जब ज़्यादा बताया जाए, थोड़ा बताया जाए, जब बहुत बताया जाए ना, तो वहाँ पे कोई संख्या नहीं बताई गई है। धन इतना है कि अनगिनत है, हम उसको गिन नहीं सकते हैं, बहुत है, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक।
नेक्स्ट है चतुर विद्यार्थी में विशेषण कौन सा है। तो चतुर विद्यार्थी में कौन सा विशेषण होगा, तो चतुराई ही उसकी क्या है, विशेषता बता रही। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। चतुर जो है वो उसकी विशेषता है। नेक्स्ट है तीन आम में तीन कौन सा विशेषण है। तो तीन क्या है, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है ना हमें कि 30 आम कितने हैं, 3 हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ऐसा लड़का में ऐसा कौन सा विशेषण है। ऐसा लड़का कौन सा विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऐसा जैसा वैसा ये कौन से संज्ञा के उदाहरण, सर्वनाम के उदाहरण है। तो सर्वनाम के ही उदाहरण हैं, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट है कम पानी में कम कौन सा विशेषण है। कम पानी, तो ये क्या है, मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा कम, तो ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है बला आदमी में विशेषण कौन सा है। तो जो बला है वो क्या बता रहा है, आदमी की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो इसमें कौन सा विशेषण होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हर छात्र में हर कौन सा विशेषण है। हर एक छात्र की बात की जा रही है अब इसमें, तो इसमें कौन सा विशेषण होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। हर छात्र, ये जो है वो सर्वनाम का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है नीला आकाश में विशेषण कौन सा है। तो नीला आकाश में जो विशेषण है वो है नीला, ठीक है। अब आकाश तो है बट कैसा है, वो नीला है। ये क्या बता रहा है, उसकी विशेषता, आकाश क्या है, संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बता रहा है, वो क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट है विशेषण का सही उदाहरण कौन सा है। मीठा फल, फल खाता है, दौड़ना या और, क्या हो सकता है इसका विशेषण, विशेषण का सही उदाहरण। तो ये होगा हमारा मीठा फल। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या बता रहा है, फल क्या है, संज्ञा है। संज्ञा की क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है। फल कैसा है, मीठा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो ठीक है एवरीवन, यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।